लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के 9वें पार्ट के अंतर्गत आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। दो अमाउंट की राशि दी रहेगी और वह बोला जाएगा कि दोनों कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट यदि बराबर हो तो कभी दर का मान निकालना पूछेगा, कभी समय का मान पूछेगा, तो कभी बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है प्रिंसिपल मूलधन क्या था। तो उस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, आइए हम आपको इस टाइप के प्रश्नों को बताते हैं, सिखाते हैं सबसे सरल तरीके से कैसे हम बनाएंगे। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा 600 रुपया की अमाउंट है वह 3 वर्षों में, और दूसरा अमाउंट जो है वह 400 रुपया है और 6% 2 वर्ष के लिए कंडीशन था। दोनों कंडीशन में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वह इक्वल है। बोला इसमें रेट क्या है, दर क्या है। यदि हम बनाना शुरू करेंगे तो क्या क्या हम करेंगे, पहले कंडीशन से हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, मूलधन 600 गुना दर नहीं मालूम था गुना समय मेरा 3/100 बराबर सेकंड कंडीशन में मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 क्या हुआ 100 क्रॉस हो गया। उसके बाद और कटेगा, जो कटेगा उसको कटाता है 00 कट गया। यहाँ 6 था, यहाँ 6 था। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 3r = 8। इसका मतलब r = 8/3 कितना 2.2/3%। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इसके आगे इतना तो हम काम किए, लेकिन इसके आगे हम ये भी काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस चीज को हम सिखाते हैं। यदि बोला जाए दो कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट यदि दो अमाउंट के लिए दिया जाए, दोनों अलग अलग अमाउंट, और बोला जाए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल है और क्वेश्चन बोला जाए रेट या टाइम निकालिए, तो हम क्या करेंगे उस चीज को हम बताते हैं। इसमें करना यह है प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को 00 हटा के हम केवल क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखते गुना टाइम मेरा 3 था गुना r = इसका भी 2 0 हटा दिए 4 गुना 6 गुना क्या 2। क्यों ऐसा किए, इसीलिए कि नीचे यदि दोनों में 100 लगता फिर लिखते फिर काटते उससे सस्ता था। हम क्या किए 0 को हटा दिए। प्रिंसिपल जितना भी दिया रहेगा दोनों 2 0 हटा देंगे, इधर भी हल्का कर दी। ये तो 6 क्रॉस हो जाता, क्या बचा r = 8/3। कितना टाइम लगा 1 सेकंडों में। क्या क्या काम किए, यदि कंडीशन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो और बताया जाए रेट या टाइम निकालिए, तो हम सिंपल वे में बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल दूसरा प्रश्न हमारा 1800 रुपया 5.5 रेट है 5 वर्ष है, और दूसरा अमाउंट हमारा था 1500 रुपया 2.75% और टाइम रेट बोला इक्वल सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों कंडीशन में साधारण ब्याज की जो राशि है वह क्या है बराबर है। इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना मूलधन गुना समय गुना दर क्या आता मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर इधर कितना मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना 100। फिर 100 कटाते, लेकिन इतना कम हम नहीं सिखाए। हम क्या बोले, यदि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल हो और ये जो अमाउंट है हम क्या करेंगे 2 0 हटा देंगे या हटा के दशमलव लिख देंगे, डायरेक्ट करेंगे क्या 18 गुना कितना 5.5 गुना 5 = कितना 15 गुना 2.75 गुना कितना t नहीं मालूम था, t का मान इससे हम क्या करेंगे निकाल देंगे। यहाँ 1.0 यहाँ 2 दशमलव था ना, इसको यदि उड़ाते हैं यहाँ 10 होता है, यहाँ कितना 100। इसका मतलब 2 न उड़ गया, एक्स्ट्रा यहाँ क्या लिखा गया 10 लिखा गया। अब हम कटाते हैं, देख कितना बार में 5 बार में 5 दूनी कितना 10। उसके बाद ये भी कटा 5 तिया कितना 15 3 छके कितना 18। इसका मतलब t बराबर कितना 6 गुना 2 बराबर कितना 12 वर्ष। बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए, यदि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो तो 2 0 हम डायरेक्ट हटा देंगे, सीधा हम मूलधन गुना समय गुना दर लिखेंगे। यदि हम 100 लिखेंगे तो और इससे क्या होगा लेंदी होगा, तो लेंदी नहीं करना है। तीसरा सवाल में हमारा बोला मूलधन निकालना है। फर्स्ट क्या कंडीशन था
तीसरा सवाल में था मेरा 3600 रुपया है, 7.5% है, 6 वर्ष है। और दूसरे कंडीशन में हमारा क्या था, बोला पी का मान नहीं मालूम है, 10 वर्ष और 4 वर्ष और 10% है। और बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। सेम कहानी वही करेंगे। हम क्या बोले थे, यदि आर रेट और टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मूलधन का 2 जीरो हटा के क्या करेंगे, लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके सबको कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। लेकिन यदि प्रिंसिपल का बात हो तो ये प्रिंसिपल पूरा लिखेंगे, क्यों, प्रिंसिपल यहाँ नहीं था। उसके बाद सेम कम वही 3600 गुना 7.5 बराबर कितना, वाट गुना 10 गुना कितना 4 बटे 100 लिखेंगे तो फिर कट जाएगा, तो वो लिखने का जरूरी नहीं है। यदि हम लिखेंगे, एक बार मेहनत करके लिखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में हमको टाइम कम है, जितना कम टाइम में बने। क्या क्या हो रहा था उस चीज को हम देखते हैं। 10 कट गया और कटेगा 4 से 1 जीरो इधर भी था, 1 जीरो इधर से, 4 नंबर कितना 36 वाट का मान निकल जाएगा। 75 गुना 6 गुना कितना 9, जितना कम से कम गुना करे, 75 गुना 6, 75 गुना 150, 150 ये कितना 450 गुना 9, इसका मतलब कितना 0 9 बचे 45, 9 चौके 36 कितना 4050 रुपया। क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बना, कितना टाइम लगा, क्या क्या काम किए। यदि प्रिंसिपल रहेगा तो 2 जीरो हम नहीं हटाएंगे, यदि प्रिंसिपल का मान पूछेगा, यदि रेट और टाइम पूछेगा तो 2 जीरो दोनों का क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसीलिए यहाँ भी लिखेंगे, फिर कटाने से फायदा है, हम डायरेक्ट एक बार में ही लिख दें। नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है। सवाल बोला कि किसी धन को 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और बोला कि सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन 1 अनुपात जो है 3:7 हो जाता है। बोला कि प्रिंसिपल जो है क्या है, निकालिए। जिस पर उसे किसी धन को 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज और वह वार्षिक दर क्या है। रेट हमको निकालना है कि रेट किस रेट से दिया गया था। क्या क्या काम करें, ये 3:7 है, यदि इसको 3x ले लें, इसको कितना 7x, तो मेरा प्रिंसिपल कहेगा a माइनस क्या, सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब 7x में 3x कितना 4x। जब मेरा प्रिंसिपल निकल गया, बोला था रेट निकालिए, हम तो रेट का पढ़े थे क्या, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, साधारण ब्याज कितना 3x गुना 100 बटे मूलधन कितना 4x गुना टाइम मेरा कितना 5, x कट गया, 4 5 कितना 20, 20 5 100 कितना परसेंट 15%। बना सेकंडों में। क्या क्या किए, 3:7 दिया हुआ था, तो इस चीज को हम अनुपातिक नियतांक x मान लिए, मेरा सिंपल इंटरेस्ट 3x, मिश्र धन 7x। तो हम मूलधन क्या पढ़े थे, मिश्र धन घटाओ साधारण ब्याज 4x। दर निकालना था, दर का सूत्र हमने सिखाया था सबसे पहले वीडियो में, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मान सबका पुट किए और मेरा आंसर हो गया। आप हमारे साथ बने रहें, उम्मीद है आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में परेशानी नहीं होगी। बस जितना हमने वीडियो बनाया सभी वीडियो को बनाएं ढंग से और प्रैक्टिस करें। आगे सवाल, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज उस धन का 43% है, इसका मतलब यदि प्रिंसिपल 100% है, बोला सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट 43%। अब कंडीशन था उतने ही समय में साधारण ब्याज का जो राशि है वो कितना प्राप्त होता है 3784, कितना 3784। तो कंडीशन बोला मूलधन मतलब कि 100% का मान निकालिए। बोला ये सिंपल इंटरेस्ट है रुपया में, यहाँ बोला परसेंटेज में है सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब हम कह सकते हैं 43% का मान कितना 3784। बोला था मूलधन तो 100% का मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा 3784 बटे 43। 100% का मान कैसे 3784 बटे 43 गुना कितना 100, इसको भाग देते हैं 43 से कितना 3784 कितना बार में 8 चौके 32, 8 बार में खिलाते हैं 8 3 24, बाकी तो 8 चौके 32 दो कितना 34, क्या बच गया 4 3 344, फिर 8 बार खाएगा, इसका मतलब कितना 88, ये कट गया 88, 88 गुना 88 100 कितना 8800 रुपया। क्या क्या काम किए, बोला था सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 43% है मूलधन का, 100% का 43% हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ था 3784, इसका मतलब हम समझ गए 43% का मान कितना 3784। हमको पूछा था कि जो है मूलधन निकालिए, 100% मतलब 100% का मान निकाले और मेरा आंसर हो गया। छठा सवाल,
सवाल हमारा, कोई धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, इस राशि को 4 वर्ष और 6 वर्ष, क्या बोला, बोला 6% दिया गया, 4 वर्ष और 6 वर्ष, दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, बोला 270 रुपया का अंतर है, बोला क्या कीजिए, मूलधन निकालिए। तो हम क्या क्या काम करेंगे, अच्छा ऐसा हम करते हैं, मूलधन मान लो यदि पी लेते हैं तो पहला कंडीशन में मेरा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना, पहले कंडीशन में 6 वर्ष तो 6 बटे क्या 100, माइनस दूसरे कंडीशन में मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, बोला दोनों जो बराबर है, साधारण ब्याज का अंतर कितना 270। क्या स्थिति हो रहा है, 6 6 के 36, यहाँ 6 6 24, मतलब 36 पी बटे 100, यहाँ 24 पी बटे 100, एलसीएम यदि लिए तो मेरा क्या आ गया 12 पी बटे कितना 100। इसको हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कटाएंगे, ये सोल्यूशन करेंगे। पी बराबर कितना 270 गुना 100 बटे कितना 12 कटेगा, कटाते हैं 12 दूनी 24, कितना बच गया 3 3 पर 0 40, 12 दूनी कितना 24, कितना हो गया 2250 रुपया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। सातवां सवाल है हमारा, किसी राशि का मिश्र धन, मतलब ए मिश्र धन जो है, बोला उस राशि के साधारण ब्याज का 11 बटे कितना गुना है 7 गुना है। इसका मतलब हो गया, इसको यदि इधर भेजता है तो ए बटे सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना 11 बटे 7। ये कह रहा है यदि 11 भाग सिंपल इंटरेस्ट है तो साधारण ब्याज कितना 7 भाग है। इससे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, मिश्र धन घटा मूलधन कितना भाग होगा 4। अब सवाल का कहना था कि साधारण ब्याज की राशि 3430 है, साधारण ब्याज की राशि यहाँ कितना है 7 है, इसका मतलब 7 का वैल्यू था कितना 3430। तो बोला वह राशि मूलधन क्या होगी, जब 7 का वैल्यू 3430 तो 1 का वैल्यू कितना 3430 बटे 7। तो बोला था प्रिंसिपल निकालिए, मतलब कि 4 का वैल्यू निकालिए, 3430 बटे 7 गुना कितना 4 कटेगा, 7 छके 28, 6 बच गया, 7 नंबर कितना 63, कितना हो गया 490 गुना 4, 490 गुना 4 कितना हो गया 0, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 कितना 19। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। है सिंपल चीज, क्या क्या काम किए, ये नहीं कि घबरा के छोड़ देना। बोला साधारण मिश्र धन का जब मान है सिंपल इंटरेस्ट के 11 बटे 7 गुना था, इसको इधर यदि हम भेज दिए 11 बटे कितना हो गया 7, मिश्र धन यदि 11 भाग तो ये कितना 7 के रेशियो में, तो प्रिंसिपल निकाले कैसे 11 माइनस 7। यदि अनुपाती नहीं था एक्स भी हम मानेंगे तो ये 4x होता। अब कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट का जो मान है वो 3430, यहाँ 7 भाग था, इसका मतलब 7 भाग का मान 3420, तो 1 भाग का मान कितना 3430 बटे 7। अब बोला था प्रिंसिपल निकालिए, मतलब 4 का मान निकालिए, तो 4 का वैल्यू निकालिए कितना 1960। है आसान। 8वां सवाल सेम है, आपके होमवर्क के लिए बनाए, इस ढंग का सवाल हमने बताया 9। क्वेश्चन है 400 रुपया 2 वर्ष के लिए और 550 रुपया 4 वर्ष के लिए लेते हैं, उसके बाद तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपया कितना 6 वर्ष के लिए लिए। उसके बाद बोला इसे कुल यदि साधारण ब्याज 1020 रुपया हो तो वार्षिक दर रेट का मान क्या होगा। हम क्या क्या करेंगे इसमें, हम रेट का मान कैसे निकालते, मूलधन गुना समय गुना दर, यही करते मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना 100। इसका साधारण ब्याज कैसे निकालते, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसका कैसे करते, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये कितना दिया हुआ था 1020 दिया हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मिला, 0 कट गया, जो कट गया उसको हम कटाते हैं, इसमें भी कटेगा 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना 11, क्या क्या मिला 4 दूनी कितना 8 आर प्लस 11 दूनी कितना 22 आर प्लस कितना 12 छके 72 आर और कितना 1020। तो आर का मान कितना 10 20 बटे ये जोड़ के कितना हो गया 22 और 8 30, 30 और 72 कितना 102, कट गया 10 बार में कितना प्रतिशत 10% बना। आगे से सवाल में यदि आर का मान बोलेगा, ये जो हम कटाई ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मन में 2 0 साफ हो गया, 4 दूनी कितना आर लिखते हैं 8 आर, यहाँ कितना 2 0 साफ करते 5.5 गुना 4 कितना लिखते हैं 22 आर, फिर 12 6 कितना 72। इतना करने का इस लाइन का मेरा उपयोग भी नहीं था, हम डायरेक्ट करेंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट
सवाल है हमारा, किसी धन को 6% 4 वर्षों के लिए देने पर जो ब्याज प्राप्त होती है, क्या बोला, 6% 4 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वो बोला प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो जो अंतर है वो 608 रुपया है। तो कंडीशन बोला वो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या है। काफी आसान सवाल है। हमने शुरू में सिखाया था 80% यदि हम निकालते हैं तो वो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब 6 कितना 24%, और पी का मान कितना मान है 100%। अब बोला था प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 608 रुपया। अच्छा, ये परसेंटेज का हम अंतर कर देते हैं तो एक साइड ये भी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अंतर हो जाएगा 100% और 24% कितना 76%। बोला था इसका वैल्यू कितना है 608 है। कहां से लाए, क्वेश्चन में दिया होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 608 है। अब सवाल बोला था सिंपल इंटरेस्ट का मान निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना 24%, तो 1% का मान कितना 608/76, तो 24% का मान कितना 608 गुना 24 बटा कितना 76, कटेगा कटाएंगे 6 चौके 24, 19 चौके 76 ना, 19 से कटाएंगे 19 के 57, बच गया 3, 3 पर 38, 19 गुना कितना 38, क्या हो गया मेरा 6 दूनी 12, 6 18, कितना 192 रुपया बना। सेकंड में क्या क्या काम किए, बोला था कि 6% और 4 वर्ष के लिए था सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना 24%। बोला कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 608 है। परसेंटेज में अंतर कितना देखे 100%, ये 24% ये था, तो अंतर मेरा 76%। इसका मतलब 76% का मतलब 608, तो 1% का मतलब कितना 608/76। तो बोला था सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो 24% का मान निकाल लिए और मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, दो बैंक द्वारा ब्याज दर का अनुपात 6:7 है। बोला 4 वर्ष 3 माह के बाद यदि सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल प्राप्त होता है, तो बोला कि प्रिंसिपल जो है कितना जमा किया होगा उस चीज को निकालिए। हमने सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट यदि इक्वल हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो इक्वल हो, हम निकालेंगे आरटी मतलब रेट और टाइम का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और जो भी चीज निकलेगा वो प्रिंसिपल को रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब यदि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 1:2 निकल रहा है, हम प्रिंसिपल का रेशियो कितना कर देंगे 2:1। यदि रेशियो 3:4 निकल रहा है तो हम प्रिंसिपल का रेशियो क्या कर देंगे 4:3। किस कंडीशन में, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। इसका मतलब यदि सिंपल इंटरेस्ट यदि इसमें कम पैसा में हमको इतना मिल रहा है, इस कंडीशन में अधिक पैसा लगाना होगा। इसमें यदि साधारण ब्याज अधिक मिल रहा है, बराबर कब होगा, इसके लिए अधिक कम पूंजी लगाना होगा, तब यह अधिक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 7:6। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके पीछे इस टाइप का कई सवाल हमने बताया है, उनसे आप बना सकते हैं। सवाल है हमारा 1700 रुपया 3 वर्षों के लिए, 1700 रुपया 3 वर्षों के लिए और 1500 रुपया 3 वर्षों के लिए। बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना रुपया अधिक है 30 रुपया अधिक है। तो बोला रेट का परसेंटेज निकालिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट जब इतना अधिक है तो कैसे पता चलेगा ये इससे अधिक है। मतलब मेरे पॉकेट में 10 रुपया है, किसी को 12 रुपया है, तो हम कैसे जानेंगे कि उसके पास अधिक है या मेरे पास कम है। क्या करेंगे अधिक वाला अमाउंट में हम घटाएंगे, तभी पता चलेगा कितना कम है। तो सेम काम यही है, जब 30 रुपया अधिक का बात हुआ तो हम इस कंडीशन से हम सिंपल इंटरेस्ट यदि रेट आर मान ले, इस कंडीशन से हम सिंपल इंटरेस्ट का मान निकाल लेंगे और इस कंडीशन से सिंपल इंटरेस्ट का मान निकाल के घटा देंगे और मेरा रेट निकल जाएगा। क्या करेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, क्या 1700 गुना 3 गुना r बटे 100 माइनस कितना 1500 गुना 3 गुना r बटे 100 वाला कितना का अंतर है 30। 2 0 2 0 7 कितना हो गया 17 51 51 r माइनस 15 कितना 45 r बराबर कितना 30 रुपया। इधर यदि घटाए तो 6r बराबर 30। इसका मतलब r का मान कितना प्रतिशत 5% बना आंसर। इसके पीछे हमने सिखाया था, क्या सिखाया था, यदि कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो या अंतर हो, तो हम कैसे हम निकाले थे, बोले थे 2 0 इसका साफ कर देना। यदि रेट और टाइम निकालना है तो
यदि प्रिंसिपल निकालना है तो 2 जीरो साफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। जो क्या क्या मटेरियल था, 17 3 और 8, 17 3 51 गुना आर, 51 आर सीधा लिखते, 15 3 45 आर सीधा लिखते। इतना ये कटाने का लिखने का कोई झंझट नहीं था, डायरेक्ट आप लिखते 17 3 51 आर माइनस 45 आर बराबर 30, 6 आर बराबर 30, तो आर बराबर कितना 5%, सेकेंडों में आपका बनता। नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है, बोला रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेट निकालना है। कंडीशन क्या क्या बोला, बोला फर्स्ट अमाउंट 500 रुपया है, सेकंड अमाउंट 700 रुपया है, और बोला कि 3 वर्ष के बाद दोनों में समय कितना 3 वर्ष है। बोला कि इसके रेट जो है 1% अधिक, इसका मतलब ये यदि आर होता है ये कितना आर प्लस 1% होता है, 1% अधिक पे ब्याज जमा करता है। बोला दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ होता है कितना रुपया है 165 रुपया है। तो कंडीशन क्या कीजिए निकालिए, हम मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फिर इसको जोड़ेंगे। बोला दोनों जोड़ है, हमने सिखाया था यदि रेट निकालना है 2 जीरो सीधा साफ करेंगे। क्या लिखेंगे 5 3 8 था, तो 5 3 15 गुना आर कितना 15 आर प्लस ये कितना 7 3 21 इंटू कितना आर प्लस 1, इसका वैल्यू था कितना 165। यदि आप इसको रखना शुरू करेंगे 500 गुना 3 गुना आर बटे 100, फिर 2 जीरो साफ करेंगे। टाइम का अभाव है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम सीखेंगे। 15 आर प्लस कितना 21 आर प्लस 21 वाला कितना 165, तो कितना हो गया 36 आर वाला। इसको यदि इधर भेज दिए 4, मैथ में यही है, जितना आप कैलकुलेशन कम कीजिए उतना जल्दी आपका बनेगा। आर का मान कितना 4% बना, ये नहीं हम बैठ के बनाते चलेंगे। 13 सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसे ठीक कर ले। रमेश के पास कुल 3500 रुपया है। अब कहानी था कि 1500 रुपया जो है वो 4% पे, उसके बाद 1000 रुपया वो 3% वार्षिक ब्याज पर, और बोला शेष राशि जब यहाँ 1500 हो गया यहाँ 1000 हो गया, 15 10 25 टोटल पैसा कितना 3500, तो रेस्ट राशि मेरा कितना बच गया 15 10 25 1000। बोला ये किस रेट से दे, मतलब 8% यदि हम मान लिए, तो उसके बाद कहानी था कि टोटल पे जो पैसा होता है वो 5% होता है ब्याज। तो बोला शेष धन राशि ये जो बचा हुआ राशि था इसको किस रेट से बेचे। हम क्या क्या काम करेंगे, कंडीशन था टोटल जो धन था मेरे पास 3500, बोला 5% ब्याज आना चाहिए, तो 3500 का 5% कितना 2 जीरो इधर से साफ प्रतिशत का साफ, इसका मतलब 35 गुना 5 कितना 25 5 से 15 कितना रुपया ब्याज प्राप्त करना है 175 रुपया। शुरू हम करते हैं 175 रुपया टोटल चाहिए। फर्स्ट अमाउंट में कितना हो रहा है यहाँ 1500, यहाँ कितना 4%, और टाइम हमारे पास क्या था टाइम कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था, कुछ नहीं था तो वार्षिक मतलब 1 साल, तो 15 गुना 4 कितना 60, जो ये कितना 10 या 30% और 2 जीरो साफ हो गया कितना 30, ये क्या हुआ 2 जीरो साफ हो गया 10 गुना आर कितना 10 आर, 60 30 कितना 90, 10 आर हो गया मेरा 175 माइनस 60, फिर उधर भेजिए कितना घट के आ गया 85, आर का मान कितना 85 बटे 10 मतलब कितना 8.5%। क्या क्या काम किए, वेरी सिंपल, बोला 3500 रुपया है, 1500 रुपया 4%, 1000 3%, जो रेस्ट अमाउंट बचा कितना वो निकालना था। यहाँ 1500 यहाँ 10 2500 हो गया, कितना राशि 1000 बचा, मतलब 1000 को किस अमाउंट से बेचे, जो कि टोटल अमाउंट जो है वो 5% पे ब्याज प्राप्त हो। अच्छा हम टोटल ब्याज हम देखते हैं कितना हो रहा था 3500 का 5% कितना 3500 गुना 5 बटे 100, ये हम करते फिर 2 जीरो हटाते, इससे सुविधा हम बताए 2 जीरो का बात हो तो परसेंटेज से सीधा कट गया। कितना रुपया ब्याज चाहिए 175 रुपया। फर्स्ट में हम देखते हैं कितना ब्याज हुआ, समय 1 था 15 गुना 4 2 जीरो साफ कर दिए 60 हो गया, ये 10 दिया 30 हो गया, ये 10 गुना 2 जीरो साफ हो गया 10 गुना आर कितना 10 आर का वैल्यू हम निकाले और मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 14 क्या बोला, क्वेश्चन है 300 रुपया का 4 वर्ष, 300 रुपया 4 वर्ष, उसके बाद कहानी था 500 रुपया 3 वर्ष, बोला 162 रुपया प्राप्त होता है। आगे कहानी था दोनों मामले में साधारण ब्याज की राशि सेम है, इसका मतलब कितना आर है, तो बोला आर का मान निकालिए। हम क्या सिखाए थे, यदि आर का मान दर का मान और टी का मान रहे तो ये मूलधन को डबल जीरो ना लिखेंगे ना कटाएंगे। कितना 3 चौके 12 गुना आर 12 आर सीधा लिखेंगे 5 कितना
15 आर बराबर कितना 162, 15 और 12 कितना 27, आर बराबर कितना 162, आर का मान कितना 162 बटा 27 कटेगा 3 से 3 नंबर 27, 3 बजे 15, 3 चौके 9 चौके कितना 6%। बना सेकंडों में। क्या क्या काम किए, जो कंडीशन था इसके पीछे जैसे बना है उसी ढंग से इसको भी सॉल्व किया और बन गया। 15 हमारा सवाल है 500 रुपया 2 वर्षों के लिए, 300 रुपया 4 वर्षों के लिए, टोटल ब्याज कितना 220। सेम काम वही, यदि रेट आर माने 5 2 0 7 5 दूनी कितना 10 आर, यहाँ 3 चौके कितना आर 12 आर बराबर 220, तो कितना 22 आर इक्वल टू 220 साफ हो गया। आर का मान कितना 10%। बना 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका सब सवाल बन जाएगा। 16 इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोला 1 रुपया 1 माह और 1 पैसा जो है इसका रेट निकालिए। सबको एक चीज में हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये रुपया में था, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 1 पैसा प्राप्त होता है, इसका मतलब कितना रुपया 1/100 रुपया। अब ये महीना था 1 महीना, इसका मतलब कितना वर्ष 1 वर्ष। अब तो आसान हो गया, रेट का मान निकालना, दर निकालना है। तो दर क्या होगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना टाइम। यही चीज निकालना सीखना था, इसी में विद्यार्थी फंसता है। क्वेश्चन पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट कितना 1/100 गुना 100 बटे मूलधन कितना 1 रुपया गुना टाइम कितना 1/12। साफ हो गया, 12 ऊपर चला गया, इसका मतलब कितना प्रतिशत 12%। इंटेलिजेंस ब्यूरो के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 17 18 19 आपके होमवर्क के लिए है, आप बनाए 20 क्वेश्चन। किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से जो है घट के वो 4% हो जाता है। अब बोला व्यक्ति यदि 2000 रुपया जमा करता है, क्या बोला 2000 यदि जमा करता है तो बोला दोनों का कंडीशन साधारण ब्याज चाहे पहले जितना साधारण ब्याज इससे प्राप्त हो रहा था इससे भी साधारण ब्याज प्राप्त होने लगा। बताइए प्रारंभिक में स्टार्ट में जमा की गई राशि क्या है। क्या बोला स्टार्ट में 5% साधारण ब्याज था, वो घट के 4% हो गया। बोला यदि इसमें हम 2000 इंक्लूड कर दें, बोला सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या होने लगता है इक्वल होने लगता है। तो बोला क्या कीजिए मूलधन स्टार्टिंग में राशि कितना था वो निकालिए। हम यदि बनाते मूलधन x रुपया यदि मूलधन मानते तो फर्स्ट कंडीशन में यदि 1 साल होता तो मूलधन कितना मूलधन गुना समय गुना दर x का 5%। दूसरा कंडीशन कितना x प्लस 4%। अब बोला दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, किस कंडीशन में इस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में यदि बोला कि 2000 रुपया जितना मूलधन था 2000 रुपया और देते हैं तब बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या है बराबर है। इसको यदि हम इधर करते तो ये मेरा क्या 5x%, इसको यदि क्या होगा 4x% प्लस कितना 2000 का 4% कितना 80। इसको इधर कर दिया x प्रतिशत का मतलब कितना 80। जब x प्रतिशत का मतलब 80 तो 1% 100% का मतलब कितना 8000। x यदि कट गया 1% का मान 80, 100% का मान कितना 8000। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप ऑप्शन से बनाते तो ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। बोला स्टार्टिंग अमाउंट कितना पहला ऑप्शन में 10,000, इसका बोला कि 5% निकालिए कितना मिलता 500। बोला 2000 और इंक्लूड किए कितना 12,000। बोला 4% मिल जाता है तो बढ़ चुके कितना 48। दोनों सेम है नहीं है, ये ऑप्शन मेरा क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास स्टार्टिंग अमाउंट कितना 8000 है, इसका यदि 5% हम करते तो कितना 400। बोला 2000 और दे देता है तो कितना 10,000। बोला 4% मिलने लगता है तो 10 चुके कितना 400। दोनों सेम है तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो बाय प्रोसेस भी आपको सिखाया और आप ऑप्शन से कैसे बनाएं उस ढंग को भी हमने सिखाया। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, बीच का कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए। बोला 1800 रुपया जयचंद और दूसरा था जय भद्र। कौन था जय भद्र। ये बोला 2400 लगाता है। उसके बाद बोला ये 4 वर्ष के लिए और ये कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। अब बोला रेट का जो रेशियो है 3:5 है, इसका मतलब ये 3R है तो ये कितना है 5R है। आगे कंडीशन बोला कि 1152 रुपया यदि सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो बोला जयचंद के द्वारा प्राप्त किया गया, जयचंद के द्वारा ब्याज प्राप्त किया गया, मतलब कि 3R का क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो हम क्या क्या करेंगे इसका, हम कैसे हम मान निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट 20 18 गुना 4 कितना 72, 72 गुना 3 कितना
216। ये कंडीशन में 24 गुना 3 कितना, 24 के 72 गुना 5, 72 गुना 5 कितना, 5 दूनी 10, 360। आगे ये वैल्यू कितना था, 1152। आगे आर का मान कितना आ गया, 1152 बटे ये कितना, 6, 6 1 7, 3 2 कितना, 5 कटेगा, कट गया 2 बार में। तो आर का मान कितना, 2। इसी को हम आंसर नहीं लिख देंगे, मेरा बोला था जयचंद का निकालिए, मतलब 3R का निकालिए। जब आर का वैल्यू 2 तो 3 गुना 2 बराबर कितना, 6%। यदि जयभद्र का पूछता तो 5R था, 5 दूनी कितना प्रतिशत, 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।